नमस्कार दोस्तों, राव जाइएस में आपका स्वागत है। अभी हाल के दिनों में एक खबर चर्चा में थी कि रसिया जो रूस है वो एक ट्रीटी से बाहर जाने की बात पर विचार कर रहा है। उस ट्रीटी का नाम है CTBT। इंग्लिश में बोलते हैं इसको CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। हिंदी में इसे कुछ ऐसे बोलेंगे, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो खबर को थोड़ा सा बारीकी से देखें तो हमें जानना चाहिए कि कारण क्या है, आखिर रूस इस संधि से बाहर जाना क्यों चाहता है। तो इसका कारण है अमेरिका। भाई, अमेरिका कैसे कारण हो गया? अगला सवाल उठता है कि कारण अमेरिका है तो अमेरिका कारण कैसे है? तो कारण यह है कि जो रूस है ये 1996 की संधि है, 1996 में, ठीक है। तो जो रूस है उसने इसकी पुष्टि भी कर दी है और इसको हस्ताक्षर भी कर दिया। अब आपको यह जानना चाहिए कि पुष्टि और हस्ताक्षर में अंतर क्या होता है। तो ज्यादा अंतर नहीं होता। अंतर ये होता है कि जिस दिन कोई संधि, मान लो राष्ट्राध्यक्ष, अभी हाल में G20 सम्मेलन हुआ था और मोदी जी ने बायोफ्यूल पर एक प्रस्ताव दिया कि बायोफ्यूल, ग्लोबल बायोफ्यूल होना चाहिए, एक सिस्टम ग्लोबल बायोफ्यूल लेवल के लिए। तो जो ग्लोबल बायोफ्यूल की जो सब बात है, वो जो प्रस्ताव है ग्लोबल बायोफ्यूल वाला, सॉरी, तो ग्लोबल बायोफ्यूल जो प्रस्ताव दिया मोदी जी ने, जो सदस्य देश आए, उनके राष्ट्राध्यक्ष आए, उन्होंने यस बोला कि हाँ भाई, हम भी ग्लोबल बायोफ्यूल फोरम में शामिल होंगे। तो ये शामिल हो गए। तो शामिल होते समय ये क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। अब ये देश यहां साइन करके चले गए। अब इस हस्ताक्षर पर काम करना है कि नहीं करना है, वो उस देश की संसद तय करती है, कानून बनाकर प्रस्ताव पार। तो जब संसद इस हस्ताक्षर को अप्रूव कर देती है तो क्या बोलते हैं इसे? अप्रूवल। यानी प्रतिनिधि सभा किसी देश की जब किसी राष्ट्राध्यक्ष की बात को अप्रूव कर देती है तो उसे बोलते हैं पुष्टि करना। समझता हूं आप हस्ताक्षर में और पुष्टि में अंतर समझ गए होंगे। तो हमने देखा कि कारण अमेरिका है। क्यों? क्योंकि उसने हस्ताक्षर तो किए हैं, पुष्टि नहीं करी है। लेकिन रूस ने ये दोनों काम कर दिए, हस्ताक्षर भी कर दिए और पुष्टि भी कर दी। ये कारण दिखाया जा रहा है नहीं, कुछ और कारण है। कारण है असली ये जो चिंता है। असल में जो रूस है वो अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, रूस का। वो जो यूक्रेन को पश्चिमी देश मदद दे रहे हैं, तो उन पर एक दबाव बनाने के लिए एक धमकी है कि भाई, या तो तुम रूस यूक्रेन को मदद देना बंद करो, वरना मैं इससे बाहर चला जाऊं। अब बाहर जाने की धमकी चिंता की बात है। ये जो धमकी है बाहर जाने की, असली चिंता ये है, अगर रूस इस संधि से बाहर चला गया तो वो क्या कर देगा? परीक्षण कर सकता है। यानी न्यूक्लियर टेस्ट के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। हालांकि अभी ये संधि लागू नहीं हुई है, देखेंगे क्यों लागू नहीं हुई है, ये भी देखेंगे। फिर भी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, जो नैतिक दबाव है वो भी कम हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब दो सवाल उठते हैं। ये खबर हमने जानी, खबर से संबंधित दो सवाल है। दो सवाल कौन से हैं? इस खबर में क्या है जो पढ़ना चाहिए,
इस खबर में है सीटीबीटी, जो हमें पढ़ने लायक है। ये नहीं कि रसिया ने बाहर जाने की धमकी दे दी है, पढ़ लिया काम हो गया हमारा, क्योंकि हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। तो यूपीएससी में पढ़ना है तो दो चीजें हैं पढ़ते समय, मतलब यूपीएससी के लिए पढ़ते समय दो चीजें खबरों को पढ़ते समय ध्यान रखनी होती हैं। वो क्या है? वो कोई अगर टॉपिक पढ़ना है, मान लो सीटीबीटी हमारी नजर में आएगा, भाई हाँ चलो पढ़ना है, तो अब ये सीटीबीटी पढ़ना क्यों है? तो इसका जवाब है दो। भाई एक तो सिलेबस और दूसरा पीवाईक्यू। चलो सिलेबस देखते हैं सीटीबीटी से कितना मैच करता है, सीटीबीटी मतलब हमारे सिलेबस में फिट होता है कि नहीं होता है। तो सिलेबस है अपना ये GS2, अंतरराष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत से जुड़े, भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्या समझौते, यानी संधि। का नाम नहीं लिखा है, लेकिन समझौते के तौर पे वो संधि शामिल करी जा सकती है। यानी अगर यूपीएससी सीटीबीटी पे सवाल पूछ ले प्रीलिम्स या मेंस में, तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि भाई यूपीएससी ने सिलेबस में तो मेंशन है। आगे चलते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू प्रीलिम्स का भी देखेंगे और मेंस का भी देखेंगे। हालांकि सीटीबीटी पे डायरेक्ट सवाल अभी तक मुझे नहीं मिला है। मुझे मिला है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इस पे सवाल है। आप ये सवाल पढ़ लीजिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अंत में हम इसका सवाल का उत्तर आपको देंगे। मेंस के पीवाईक्यू क्या कहते हैं? मेंस पर भी डायरेक्ट सीटीबीटी पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया है, लेकिन एक अलग संधि पर क्वेश्चन देखा गया था वर्ष 2018 में। अमेरिकी ईरान परमाणु संधि से संबंधित प्रश्न था और उस पर भारत के राष्ट्रीय हितों से संबंधित था, कैसे प्रभावित करेगा चर्चा करनी। ठीक है, तो इस तरह देखा हमने कि अपना सिलेबस भी मैच कर रहा है और पीवाईक्यू भी मैच कर रहे हैं। इस लिहाज से हम ये समझ गए कि ये सीटीबीटी पढ़ना इंपॉर्टेंट तो है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है। अगर इंपॉर्टेंट है तो चलो पढ़ते हैं फिर। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये संधि ध्यान रखना है 1996 की है। इस संधि में हम क्या क्या पढ़ेंगे ब्रीफली समझ लेते हैं। संरचना पढ़ेंगे यानी स्ट्रक्चर, इसका उद्देश्य और इसको लागू करने के लिए कोई संगठन है क्या, वो अगर कोई देश इसका सदस्य बनना चाहता है तो उसका वेरिफिकेशन, सत्यापन, संधि लागू हो रही है नहीं हो रही, कैसे लागू होगी यानी अनुपालन, कैसे सुनिश्चित होगा वो व्यवस्था, क्या संधि में कोई संशोधन हो सकता है, अगर हो सकता है तो कौन कर सकता है, कैसे होगा वो पूरी व्यवस्था, संधि लागू हुई नहीं हुई, कब लागू होगी, कैसे लागू होगी वो देखेंगे। फिर अगर कोई देश सदस्य बन गया है तो ये जानेंगे कि वो वापस आ भी सकता है क्या, निकल सकता है, अगर निकल सकता है तो कैसे निकल सकता है ये जानेंगे। फिर संधि ने कैसा काम कर रही है, संधि उसका संचालन क्या है, उसकी प्रभावशीलता क्या है, इसके लिए एक समीक्षा आयोजित करी जा सकती है कि नहीं, ऐसा कोई प्रावधान है कि नहीं, अगर है तो क्या व्यवस्था है। इन सब चीज़ों की चर्चा आज के सेशन में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन सीटीबीटी। सीटीबीटी की संरचना, स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। स्ट्रक्चर से क्या मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं कि भाई हम किसी चीज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो साफ सीधी बात है कि मान लो इस बिल्डिंग की एक स्ट्रक्चर पर बात करते हैं हम, तो स्ट्रक्चर का मतलब है कि इस बिल्डिंग को बनाने में क्या क्या चीजें हैं, मतलब मेन कंपोनेंट क्या है इस पे बात करेंगे हम, कंपोनेंट पे। और कंपोनेंट का क्या है, अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसा है, ये दो चीजें संरचना में। हम किसी भी चीज की संरचना जब पढ़ते हैं, जैसे शरीर की संरचना पे पढ़ते हैं, तो शरीर में क्या क्या अंग है और कहाँ कहाँ पे वो लगे हैं, आंख यहीं पे लगी है, पीछे नहीं लगी आंख, है ना। ये संरचना का हिस्सा है, तो हम पढ़ेंगे ये
कि सीटीबीटी के क्या कंपोनेंट है, और कंपोनेंट को बोलते हैं भाग तत्व। तो हमने पढ़ना क्या है, संरचना के नाम पे तत्व पढ़ने, तो अब जानने थे उसके तत्व हैं कितने। तो ये इसका उत्तर है, 3 तत्व हैं। अब उनके 3 है तो उनके कुछ नाम भी होंगे। हाँ भाई, नाम भी है। पहला तत्व है आईएमएस, और दूसरा तत्व है ऑन साइट, ऑन साइट, ऑन साइट इंस्पेक्शन, अंतरराष्ट्रीय निगरानी प्रणाली। इसको हिंदी में लिखेंगे ऐसे, अंतरराष्ट्रीय निगरानी निगरानी प्रणाली। ऑन साइट यानी स्थल पर जाकर परीक्षण करना, साइट है कोई, स्थल पर परीक्षण। ये कुछ रेड जैसा है, जैसे रेड मारते हैं ना, ये वैसा ही है। और तीसरा है सीबीएम। सीबीएम मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी जो सदस्य बन गए हैं उनमें विश्वास कैसे लाया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य और संगठन, यानी सीटीबीटी का उद्देश्य क्या है, और सीटीबीटी को लागू करने के लिए कुछ क्या व्यवस्था है, उसको संगठन बोलेंगे। तो उद्देश्य पढ़ते हैं। तो इसका उद्देश्य है, जितने भी परमाणु हथियार हमारे पास हैं आज, परमाणु हथियार दुनिया में है ना, कुछ कुछ तो क्वांटिटी होगी ना उनकी फिक्स। कुछ परमाणु हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, यानी कोई सीमा होगी ना इनकी, जैसे 100 होंगे, 2 होंगे, 10,000 होंगे, एक सीमा होगी, लिमिट होगी इनकी। मान लेते हैं एक्स न्यूक्लियर पावर है दुनिया, समझे, न्यूक्लियर पावर एक्स है, बस अब इसको यही लिमिट कर देना है। ये इसका उद्देश्य है, जितने दुनिया में न्यूक्लियर हथियार हैं बस, यानी क्या करना चाहता है, ये स्टॉप करना चाहता है। किस पे, क्या स्टॉप करना है, कि जितने न्यूक्लियर हथियार दुनिया आज धरती पर हैं, बस उसके बाद कोई न्यूक्लियर हथियार ना बने। ये संधि इस उद्देश्य को लेकर, यानी एक मात्रात्मक क्या लगाती है, मात्रात्मक सीमा लगाती है। किस पर, परमाणु हथियारों पर। तो ये उद्देश्य वन लाइनर स्टेटमेंट में यूपीएससी पूछ सकती है। ये व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि का उद्देश्य है परमाणु हथियारों की सीमा पर मात्रात्मक सीमा लगाना, ये इसका उद्देश्य। 4 उद्देश्य और बता सकते, 3 उद्देश्य और बता देगा, उनमें से एक आपको चूज करने के लिए बोल सकते। अगर उद्देश्य क्लियर है हमारा, तो भाई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तो कुछ उपकरण चाहिए होंगे। जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपका उद्देश्य है, तो आपने कोचिंग ज्वाइन करी, सिंपल सा मामला है ना। तो टूल क्या अपना अपने, कोचिंग ज्वाइन करना। तो ऐसे ही सीटीबीटी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपकरण है, तो वो है प्रतिबंध। ये कैसे काम करती है, ये प्रतिबंध लगाती है। इसका उपकरण क्या है, प्रतिबंध। इसका वो मेन टूल है जिसके सहारे क्या करेगी, ये मात्रात्मक सीमा लगाएगी। इस पे, परमाणु हथियार। तो अब ये प्रतिबंध लगाएगी, तो सवाल उठता है किन चीजों पर प्रतिबंध लगाएगी, तो 3 चीजों पर प्रतिबंध लगाएगी। कोई भी परमाणु विस्फोट नहीं होगा, संधि लागू होने के बाद परमाणु विस्फोट कोई नहीं होगा, 0 परमाणु विस्फोट। किसी भी पर्पज से। और विखंडनीय सामग्री 0 होगी, विखंडनीय सामग्री
विखंडनीय सामग्री क्या होगी? आप विखंडनीय सामग्री भी नहीं बना सकेंगे, उस पर भी प्रतिबंध है। और तीसरी, कोई भी ऐसी परीक्षण जो परमाणु हथियार बनाने में आपको मदद कर, उस पर भी प्रतिबंध होगा। तो ये कंप्लीट नाम ही है ना सीटीबीटी में, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी जो भी चीज परमाणु हथियार बनाने में आपको मदद करेगी उन सब पर प्रतिबंध लगाती है। तो ये 3 चीजें हैं। यहां फिर स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी पूछ सकता है कि सीटीबीटी किन किन चीजों पर, किन किन बातों पर प्रतिबंध लगाती है। तो ये 3 बातें आपको स्टेटमेंट में देगा और एक को मिस कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। ठीक है। अगला जो सवाल है वो है सीटीबीटी को लागू कौन करेगा? तो वो है एक सीटीबीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटीबीटी ओ, यानी एक संगठन बनाया जाएगा स्पेशल, जो इसी काम के लिए होगा, जो देखेगा सीटीबीटी लागू हो रही है या नहीं हो। ठीक है, ये देखा हमने इसका उद्देश्य। अब देख लेते हैं इसका सत्यापन कैसे होगा। मान लो कोई सदस्य सीटीबीटी का हिस्सा बनना चाहता है, बोला, मान लो मैं जाता हूँ, मान लो पाकिस्तान में ले लेते हैं, पाकिस्तान जाना चाहता है कि भाई हमको सीटीबीटी का सदस्य बनाओ। तो सदस्य बनाने से पहले उसका क्या करना पड़ेगा? सत्यापन। तो सत्यापन करेगा कौन? पहला सवाल। तो एक व्यवस्था बनाई गई है इसके अंतर्गत, वो है आईएमएस, जो हमने संरचना में पहली बार ही पढ़ी थी, पहली स्लाइड पर। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम एक बनाया गया है स्पेशली। तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो करेगा इसका सत्यापन। कैसे करेगा सत्यापन? सत्यापन में शामिल क्या है? कुछ क्या क्या चीज शामिल होंगी सत्यापन में? मान लो मैं यूपीएससी जैसे वेरिफिकेशन लेता है, तो जांचता ना सीसेट की क्वालिफिकेशन आपकी है, GS3 में ये है, GS4 में ये है, तो वो वेरीफाई करता है ना हर चीजों को। ऐसे ही सदस्य बनने के लिए भी कुछ चीजों की जांच होगी। उनमें क्या क्या शामिल है? 3 मुख्य चीजों पे, 3 मुख्य चीजों का सत्यापन होता है। कुछ एलिमेंट हैं 4 जिनकी जांच होती है, 4 तो तत्व हैं, वो 4 तत्व जानेंगे कुछ पलों में। दूसरा, परामर्श और स्पष्टीकरण। तीसरा क्या? स्पष्टीकरण। और तीसरी चीज क्या है? वो है स्थलीय निरीक्षण। संरचना का हिस्सा था स्थलीय निरीक्षण, यानी एक पैनल जाएगा आपके देश में, जहां जहां आपके न्यूक्लियर, जो आपके दावे हैं कि भाई अब हम स्टॉप कर दिए, अब हम नहीं बना रहे न्यूक्लियर पावर, आप आके हमारा चेक कर ली। तो ये समिति, एक पैनल जाएगा, देख के आएगा आप जो दावा कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो ये जो 4 तत्व हैं जिनकी जांच होगी आपके देश को शामिल करने से पहले, तो वो 4 तत्व हैं ये। पहला है सीस्मोलॉजिकल, बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे भूकंपीय जांच। यानी जहां जहां आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां की भूकंपीय जांच होगी, सिस्मोलॉजिकल जांच। दूसरा, रेडियो न्यूक्लाइड, रेडियो न्यूक्लाइड। आप नोट करने के चक्कर में ना पड़े, ये जितना भी सामान मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो भी कंटेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छी तरह से लिख कर भेजा गया है। तो यहां जो बात ध्यान देनी है वो है समझने पे, लिखने पर जोर मत देना वीडियो देखते समय। आप चीजों को समझिए, क्योंकि प्रिंटेड मामला आपके पास ऑलरेडी है पीडीएफ फॉर्मेट में, सब कुछ डिटेल, कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने के भी चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पूरा जो कंटेंट है वो आपको 1-1.5 पेज में मिल जाएगा। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। तो ये जो 4 चीजें थी वो ये, इनमें से हमने भूकंपीय देख लिया, रेडियोलॉजिकल देख लिया। तीसरी जो चीज है वो है हाइड्रोकॉस्टिक, हाइड्रोकॉस्टिक जांच। हाइड्रोकॉस्टिक, अब ये क्या होती है? अगर हम इस बात में जाएंगे तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, इसलिए हम अभी अपने को थोड़ा सा सीमित करते हैं
ये जान लेते हैं कि तत्व क्या क्या है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पर्सनली आप चेक कर सकते हैं क्या मतलब है इसका, हाइड्रोकोस्टिक का, इसमें किस चीज़ की जांच होती है इसमें। ऐसे वो यूपीएससी का काम की बहुत ज़्यादा अंदर जाके जरूरत पड़ेगी नहीं, जितना अपना यूपीएससी में प्रीलिम्स में काम हो सकता है मेंस में जरूरत है, मैं यहाँ आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जो चौथी चीज है वो है इंफ्रासाउंड। इंफ्रा साउंड भी चेक होगी, ठीक है। ये 4 चीजें हैं जो आपकी चेक होगी। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में एक सवाल यहां बन सकता है कि सीटीबीटी के सत्यापन के लिए जो 4 जांचें होती हैं उनमें से निम्न में से कौन कौन शामिल है। अब तो ग्रुप बना के और देता है, कोई 3, कोई 2, कोई 4, सभी 4। तो कंफ्यूजन यूपीएससी बढ़ाते जा रहा है, तो हमको भी उसी लेवल की तैयारी अपनी करनी हो। चलिए, तीसरी चीज जो इसमें है वो है स्थलीय निरीक्षण। क्या होगा, मतलब स्थलीय निरीक्षण होने बोला, स्थलीय निरीक्षण होगा ये वाला। तो ये होगा कैसे, तो इसकी प्रक्रिया क्या है, कुछ नहीं है। जो सीटीबीटी की सभा है वो 51 सदस्यीय एक समिति भेजेगी। कितने सदस्यों की, 51 सदस्यों की। सत्यापन की रिक्वेस्ट को रिसीव करेगी, वो 96 घंटे में अपना जो भी रिप्लाई होगा वो उत्तर दे देगी। कितने, 96 घंटे, दिन नहीं, महीने नहीं, घंटे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। संधि बना दी हमने, अब देखेंगे ना अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अनुपालन करने के लिए क्या व्यवस्था है, तो व्यवस्था अनुपालन की समझते हैं। तो अनुपालन की व्यवस्था में 3 तत्व हैं। पहला भाई देखो, कोई संधि है, 4, 10, 50, 100 सदस्य हैं उसके, तो ओबियस है कोई ना कोई विवाद हमेशा आता रहेगा। अगर संधि के संबंध में कोई विवाद आता है तो उसके निवारण के लिए क्या होना चाहिए, निवारण के लिए क्या चाहिए, एक तंत्र, और वो तंत्र यहां भी है। तो एक विवाद निवारण तंत्र भी दिया गया संधि में, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई संधि है तो ओबियस है हर कानून का उल्लंघन होता है। दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका उल्लंघन नहीं होता। तो उल्लंघन की स्थिति में क्या होगा, सदस्य देश पर क्या लगाया जाएगा, प्रतिबंध। ये उन प्रतिबंधों से अलग है जो 3 प्रतिबंध हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि भाई आप विस्फोट नहीं कर सकते। ये प्रतिबंध है कि जैसे मान लो किसी सदस्य देश ने और सीटीबीटी का सदस्य है और उसने उल्लंघन कर दिया संधि के प्रावधान होगा, टेस्ट कर लिया, मिसाइल मटेरियल बना लिया, तो अब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे आप इन्हीं के साथ व्यापार पे, फंडिंग पे, मतलब कोई भी किसी भी तरह का प्रतिबंध राष्ट्रीय स्तर पर लगाया जाता है। इस देश के साथ व्यापार नहीं करना है, इस देश को फंडिंग नहीं देनी है, इस देश के साथ ये नहीं करना है, ये देश वो नहीं कर सकता, मतलब कुछ भी। तो ये अलग तरह के प्रतिबंध है उन 3 प्रतिबंधों से जो हमने पहले डिस्कस किए थे। तीसरी बात, मान लो न विवाद से सिमटा न प्रतिबंधों से कोई बात बनी, मतलब संधि के तहत विवाद निवारण तंत्र भी मामले को निपटा नहीं सका और प्रतिबंध लगने से भी बात नहीं बनी, तो क्या होगा, ये कब होगा, बहुत गंभीर मामला, मतलब बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है संधि के संदर्भ में, कि सदस्य ने बहुत गंभीर घटना को अंजाम दे दिया है। तब सीटीबीटी का जो कॉन्फ्रेंस है, सीटीबीटी की सभा जो है वो क्या करेगी, मामले को यूएन ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी, संयुक्त राष्ट्र। और फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सहारे जो भी करना चाहेगा वो कर लेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इस संधि में कोई संशोधन हो सकता है। पहली बात, सबसे पहला तो मामला यही था कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसका जवाब है कि भाई हो सकता है, संशोधन तो हो सकता है। अब अगला सवाल है कि संशोधन ला कौन सकता है। फिर मान लो ये हमने अलाउ कर दिया कि संशोधन है, हो सकता है, तो ला सकता है कोई भी। कोई भी कौन, कोई भी सदस्य देश, कोई भी सदस्य देश इस संधि में वो प्रस्ताव लेकर आ सकता है। अब मान लो एक सदस्य है एक्स, रूस ही मान लेते हैं, एक्स क्यों, रूस है। अब ये बोला कि ना भाई हमको प्रस्ताव, हम संशोधन चाहते हैं इसमें, ये प्रस्ताव ले आया। तीसरी वाली शर्त को हटवाना चाहता है, मतलब परमाणु परीक्षण रोक लो आप और विखंडनी सामग्री पर प्रतिबंध भी लगाए रखो, लेकिन तीसरी जो शर्त है उसको हटा दो, ये संशोधन का प्रस्ताव है इसका।
तो इस पर विचार कौन करेगा? क्या पूरी संधि के जो सदस्य सब? नहीं, इसके लिए एक विशेष संस्था है जो तभी बनेगी जब संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा। उसका नाम होगा अमेंडमेंट कॉन्फ्रेंस, एसी। हिंदी में बोलेंगे संशोधन सभा। तो ये क्या है? टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो ये अपना यूपीएससी में एक फैक्ट हो गया, परमानेंट नहीं है, बनती है बिगड़ती है, बनेगी तब जब संशोधन आए। संशोधन पारित कैसे होगा? तो पारित होने का मामला है कि जो सभा थी, ये सभा के जितने भी सदस्य थे वो सब क्या करें? हाँ बोले, और कोई भी ना बोले। इसमें एक टर्म यूज करा गया है, पॉजिटिव वोट ऑफ मेजोरिटी। पॉजिटिव वोट ऑफ मेजोरिटी विद व्हाट? विद नो नेगेटिव वोट। नो नेगेटिव वोट, कोई नेगेटिव वोट नहीं होगी, सब पॉजिटिव वोट। तो ये पारित हो जाएगी। ये सवाल हो सकता है कि पॉजिटिव वोट ऑफ मेजोरिटी से क्या मतलब है, तो आप इसे थोड़ा सा डीप में जाके समझ सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ वक्त की सीमा है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं इसका लागू होना, कि संधि लागू कैसे होगी, या लागू हो चुकी है, नहीं हुई है, अगर होगी तो कैसे होगी, तो शर्त क्या है? तो संधि लागू होने की शर्त है, एक शर्त है इसमें। वो शर्त क्या है कि इस संधि के तहत एक सूची बनाई गई है जिसे अनेक्स बोलते हैं, अनेक्स 2। हिंदी में बोलेंगे अनुगलक, अनुगलक 2। ये है क्या? सूची क्या है? ये 44 देशों की सूची है। ये 44 देश कौन से हैं? परमाणु क्षमता वाले देश, परमाणु क्षमता। क्षमता से क्या मतलब है? या तो न्यूक्लियर पावर हो, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स हो आपके पास, या न्यूक्लियर वेपन क्रिएट करने की, न्यूक्लियर वेपन क्रिएट करने की पावर हो, कैपेबिलिटी हो। या तो न्यूक्लियर वेपन्स हो या न्यूक्लियर वेपन क्रिएट करने की कैपेबिलिटी, तो आपको क्या माना जाएगा? परमाणु सक्षम देश। तो दुनिया में अभी कितने ऐसे देश हैं जो परमाणु सक्षम हैं? परमाणु सक्षम देश कितने हैं? वो है 44। कौन से हैं याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ देशों के नाम जो जरूरी होंगे मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको समझा दूंगा। हालांकि फिर भी जो पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी उसमें आपको वो 44 देशों की लिस्ट भी मिल जाएगी। जो इन 44 में से याद करने की जरूरत है, जो रटने की जरूरत है, वो हम इस सेशन में ही डिस्कस कर लेंगे। तो कितनों का चाहिए? इन 44 में से 100%, यानी 44 के 44 जब तक इसको क्या क्या नहीं करेंगे, हस्ताक्षर और पुष्टि नहीं करेंगे, तब तक ये संधि लागू नहीं होगी। यानी संधि के लागू होने के लिए क्या जरूरी है? 44 देशों के द्वारा। कितने देशों के द्वारा? 44 देश। वो कहाँ के हैं? अनुगलक 2 के। वो क्या करें? हस्ताक्षर भी करें और पुष्टि करें। मान लो आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर के दिन ये फाइनल करते हैं कि 44 के 44 देश इसको हस्ताक्षर भी कर देते हैं और इसकी पुष्टि भी कर देते हैं, तो क्या ये आज ही लागू हो जाएगी? सवाल तो है ना। तो नहीं भाई, आज लागू नहीं होगी। कब लागू होगी? हस्ताक्षर, मतलब 44 देश के 44 देश जब हस्ताक्षर और पुष्टि दोनों कर देंगे, हस्ताक्षर पुष्टि दोनों कर देंगे, उसके 180 दिन बाद। क्या एक ही कंडीशन है 180 दिन? नहीं, एक और कंडीशन वो है कि ये तो 180 दिन होने चाहिए इस हस्ताक्षर पुष्टि के बाद। एक और अगली कंडीशन है, वो है 2 साल। 2 साल बाद। किसके 2 साल बाद? वो है जिस दिन, यानी 1996 में ये वादा किया गया था कि जिस दिन ये संधि हस्ताक्षर के लिए खुलेगी
उसके 2 साल बाद ही लागू हो पाएगी, उससे पहले लागू नहीं होगी। तो अब तो 2 साल तो बीत चुके हैं, तो ये कंडीशन तो अब खत्म हुई। अब सारा मामला अटका पड़ा इस पे कि ये 44 देश जिस दिन हस्ताक्षर और पुष्टि कर देंगे हो जाएगा। तो देखते हैं अनुसमर्थन कितनों ने किया है, कितनों ने नहीं किया, उसकी स्थिति इस स्लाइड में समझते हैं। तो स्थिति है, क्या कोई ऐसा देश भी है, स्थिति का मतलब है कि जो 44 देश थे उनमें से कितनों ने हस्ताक्षर किए और कितनों ने पुष्टि करी। तो पहला सवाल है कि कोई ऐसा देश है जिसने हस्ताक्षर ही नहीं करे, पुष्टि की तो दूर की बात है। कुछ देश तो ऐसे होंगे ना जिसने हस्ताक्षर ही नहीं करे अभी तक। तो हाँ भाई, ऐसे 3 महानुभाव हैं। कितने देश हैं? क्वांटिटी भी याद रखनी, नाम भी याद रखने, ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना कि क्वांटिटी याद कर ली, नाम नहीं याद रखे। ये प्रीलिम्स फैक्ट है, ये रट लेने हैं। ये क्या है? प्रीलिम्स फैक्ट है और रट लेने हैं, इनमें भूल नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां बहुत कंफ्यूजन होगा। तो चलो, इन 3 महानुभावों में कौन है? पहला तो भारत महान, हमने अभी इसको हस्ताक्षर ही नहीं करे। दूसरा इनका छोटा भाई पाकिस्तान, और तीसरे शैतान, वो है नॉर्थ कोरिया। तीसरे शैतान कौन? नॉर्थ कोरिया। अगला सवाल, हस्ताक्षर कर दिए, पुष्टि नहीं करी, ऐसा देश है कोई? हाँ भाई, ऐसे महानुभाव कितने हैं? 5। पहला अपना बड़ा भाई चीन, दूसरा सबका बड़ा भाई यूएसए, तीसरा इसका दुश्मन ईरान, चौथा ये इजराइल, और 5वां मिस्र। चाहो तो कुछ एक्रोनिम भी बना सकते हो इनके आप, लेकिन रटने हैं, इसका कोई विकल्प नहीं, रटना है। कुछ एक एनपीटी संधि भी पड़ी होगी, ये अपना अलग से नोट बना लेना संधि, इस संधि के साथ ही, क्योंकि एनपीटी भी महत्वपूर्ण संधि है। हम इसे यहाँ कवर नहीं कर सकते, कभी वक्त आएगा, कभी इस ये खबरों में रहेगी तो इसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आप इस संधि के साथ, सीटीबीटी के साथ ही एनपीटी पर भी एक ऐसा ही नोट जो मैंने बनाया गया है, इस सीटीबीटी पर बनाया है, जिस तरह के सवाल मैं पूछ के मैंने पूरी पीपीटी डेवलप करी है, पूरा कंटेंट डेवलप करा है, वैसा ही कंटेंट एनपीटी के संदर्भ में भी आपको बना लेना चाहिए। इसे बोलते हैं व्यापक तैयारी। जैसे व्यापक संधि वैसे व्यापक तैयारी। तो एनपीटी पे भी अपने नोट्स तैयार कर लेना। तो एनपीटी का कोई सदस्य है जिसने सीटी पर हस्ताक्षर की पुष्टि नहीं करी? तो हाँ, 2 देश हैं। ऐसे कितने हैं? 2 देश, वो यहीं से हैं दोनों, पहले देश हैं ये, यूएसए और चीन। ये दोनों देश ऐसे हैं जिन्होंने, जो सीटीबीटी के सदस्य, एनपीटी के सदस्य हैं और हस्ताक्षर किए हैं लेकिन पुष्टि नहीं करी। ठीक है, 3 कंडीशन है, एनपीटी के सदस्य दोनों, हस्ताक्षर दोनों, पुष्टि नहीं दोनों, ये बात है। चलो आगे चलते हैं। तो हमने देखा अनुसमर्थन की स्थिति में लागू कब हो सकती थी? 44 के 44 इसको क्या करते, 44 क्या करते, अनुसमर्थन देते। लेकिन अभी मामला गड़बड़ है, तो निष्कर्ष क्या है? सीटीबीटी लागू है कि नहीं? नहीं, सीटीबीटी लागू नहीं है, सीटीबीटी आज तक लागू नहीं हो पाई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या सीटीबीटी से वापस निकलने का कोई रास्ता है? लो, जल्दबाजी में राष्ट्राध्यक्ष जोश में आके बोला है ठीक है भाई हम भी सदस्य हैं, और जोश जोश में पुष्टि भी कर दी, मतलब सदस्य तो बन गए। बाद में एहसास हुआ यार गड़बड़ हो गई, निकलना है। तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है, राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं, कंडीशंस बदलती हैं। आईआर में पढ़ोगे आप भाई, रुख वक्त के साथ बदलता। एक रुख था, हम सदस्य बन गए, आज रुख हो सकता है बदल जाए, तो हम निकलना चाहेंगे। तो निकलना संभव है कि नहीं? तो हाँ, संभव। तो भाई
संभव है कि नहीं है? तो हाँ, अब संभव है। संभव है तो किसके लिए? मतलब यूएसए, चीन, रूस, ऐसे बड़े बड़े देशों के लिए है P5। P5 क्या है ये जान लेना। P5 मतलब पावरफुल 5 कंट्रीज। पावरफुल 5 कंट्रीज कैसे जानते हैं? यूएनएससी से। यूएनएससी में क्या रोल है? वीटो पावर। क्यों है? क्योंकि एनपीटी में इन्हीं को न्यूक्लियर पावर माना गया है। बाकी एनपीटी के हिसाब से न्यूक्लियर पावर नहीं है। जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है मतलब न्यूक्लियर वेपन, वो 5 देश है एनपीटी के हिसाब से। तो वो 5 देश कौन से हैं वो लिस्ट बना लेना आप, ठीक है? ये होमवर्क है। 5 देशों की लिस्ट जो P5 है। तो क्या P5 को ही निकलने के मतलब अंदर जाने की अनुमति है कि कोई भी निकल सकता है? तो उत्तर है कोई भी, कोई भी जा सकता है। संधि में आ भी कोई सकता है और जा भी कोई भी सकता है। आने के लिए जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, बिना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला भी सीटीबीटी का सदस्य बन सकता है। तो आधार क्या है? तो आधार सिंपल है भाई, नेशनल इंटरेस्ट। ये सबसे सस्ता, ये रिकॉग्नाइज भी किया है। मतलब मेरा राष्ट्रीय हित है भाई, मैं नहीं बनना चाहता, अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरा राष्ट्रीय हित कंप्रोमाइज हो रहा है, तो मैं इस देश से बाहर, मतलब सीटीबीटी से बाहर जा रहा हूं। तो जा सकते हो। तरीका क्या है? तो तरीका सिंपल है, जैसे पुष्टि करी थी ना हमने प्रस्ताव पार करके संसद में, वैसा ही एक प्रस्ताव फिर से लाओ संसद में, और उस प्रस्ताव में लिखा हुआ कि हम सीटीबीटी से बाहर जाते हैं। यानी राष्ट्र की जो प्रतिनिधि सभा होगी, उस प्रतिनिधि सभा से हमको एक रिजोल्यूशन यानी संकल्प प्रस्ताव, मतलब कानून टाइप का पार करना पड़ेगा, और मेजोरिटी से पास करके हम बोल देंगे कि भाई चलो हम इस संधि से बाहर जाते हैं। हो गया, बाहर निकल गए। चलो आगे चलते हैं। इसकी समीक्षा हो सकती है? नहीं, लागू होने के बाद समीक्षा होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। तो समीक्षा संभव है। तो कब होगी? लागू होने के 10 साल बाद। कब? लागू होने के बाद, अस्तित्व में आने के बाद नहीं, ध्यान रखना। कब? लागू होने के बाद, लागू होने के 10 साल बाद। जब जिस दिन लागू हो जाएगी, अभी तो लागू ही नहीं हुई, तो अभी संशोधन, मतलब यूपीएससी यहां सवाल पूछ सकता है कि सीटीबीटी 1996 में आई थी, तो क्या आज इसकी समीक्षा हो सकती है? बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ये अस्तित्व में है, लागू नहीं हुई है। और शर्त क्या है वहां? लागू होने के 10 साल बाद। तो जिस दिन लागू होगी उसके 10 साल बाद समीक्षा की बात आएगी, तो अभी समीक्षा को कोई सवाल होता नहीं। उद्देश्य क्या होगा? तो इसका संचालन को देखना है कि संचालन कैसे चल रहा है, और दूसरी बात इसकी प्रभावशीलता। तो ये 2 उद्देश्य हैं समीक्षा के, का संचालन देखना और इसकी प्रभावशीलता देखना। करेगा कौन? तो राज्यों की एक सभा बनाएगी, जो सदस्य देश हैं, तो सदस्यों की एक सभा होगी जो इस उद्देश्य के लिए बनेगी, वो इसकी समीक्षा करेगी। 2016 का जो PYQ हमने दिया था प्रीलिम्स में, उसका उत्तर है सी, 1 और 3 दोनों, 1 और 3। उम्मीद करता हूं मैंने इस सेशन में आपको सीटीबीटी के संबंध में प्रीलिम्स और मेंस दोनों नजरिए से जितने संभावित प्रश्न बन सकते थे, उनका उत्तर देने के लिए सक्षम बना दिया है। कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का सेशन आपके लिए कितना उपयोगी है। धन्यवाद।